स्टूडेंट क्लास 10 हम आपको चैप्टर आपका पोएम का पढ़ा रहे थे, चलना हमारा काम है। और इस चैप्टर में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया था। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। हमने ये बताया था आपको कि यहाँ पर मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, दुख सुख जीवन में हमेशा लगा ही रहता है। जीवन जो है वो चलने का नाम होता है। और यहाँ पर हमने बताया था कि दुख सुख जो है मनुष्य के लक्ष्य में आड़े नहीं आना चाहिए। ये नहीं है कि हम दुखी हैं तो दुखी होकर हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं और लक्ष्य की तरफ बढ़ना छोड़ दें। तो यहीं पर उन्होंने बताया है कि मैं पूर्णता की खोज में, पूर्णता यानी कि मुझे पूर्णता मतलब है कि मेरे को सब कुछ मिल गया। पूर्णता यानी कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया हमने। कहते मैं दर दर भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा कि मुझे कैसे भी करके अपना क्या हो कि मैं लक्ष्य पूरा कर लूँ, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। इधर उधर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर, हर एक पग पर, पग मीन्स हर एक रास्ते पर कुछ ना कुछ, थोड़ा ना बहुत क्या हुआ, रोड़ा अटकता ही रहा। कुछ ना कुछ क्या है, कठिनाइयाँ मेरे सामने आती ही रही। रोड़ा अटकना यानी कि कठिनाइयाँ आना, परेशानियाँ आना, मुश्किलें आना। वो कहते हैं कुछ ना कुछ मेरे सामने क्या हुआ, रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। कहते हैं पर मुझे निराश नहीं होना चाहिए। हम ये कहें कि हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लक्ष्य को पूरा करने में तमाम तरीके की कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं। रोड़े की तरह, एक रोड़ा यानी कि पत्थर की तरह हमारे सामने वो परेशानियां खड़ी हैं और हम ये सोचें कि वो परेशानियां हमें बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। और हम उन सब परेशानियों से ज़्यादा परेशान होकर हम क्या करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना छोड़ दें, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम निराश होकर, दुखी होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना जो है छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता रहा, पर फिर भी हमें क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। पर क्यों निराशा हो, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, जीवन इसी का नाम है। जीवन में सुख दुख, परेशानियां, मुसीबतें आती ही रहती हैं और हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। चलते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें निराश होकर रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन क्या होता है, अधूरा रह जाता है। अगला उन्होंने बताया है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। उन्होंने कहा कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कुछ लोग जो हैं वो भी क्या है, उनका भी लक्ष्य जो था वो हमारी ही तरह था। वो हमारे साथ साथ जो है वो चलते रहे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ साथ जो है कुछ लोग जो है हमें मिले, वो हमारे साथ साथ अब उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहे। और फिर बताया कुछ बीच से ही फिर गए, यानी कि उनके सामने मुसीबतें आई, परेशानियां आई, मुश्किलें आई, तो उन्होंने क्या हुआ, अपना लक्ष्य छोड़ दिया और बीच से ही वो जो है वो लौट गए। यानी कि लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो क्या किया, उन्होंने लौट गए, कुछ बीच से ही फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कहते हैं
कि जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए, जो लौट गए, जो चले गए, उनको छोड़ दो। उनको उनके लिए मत सोचो कि वो आगे क्यों नहीं बढ़े, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके बारे में सोचने लगे कि जो बीच से छोड़कर लक्ष्य को, मुसीबतों के कारण लक्ष्य को बीच से छोड़कर चले गए और वो जो है उस लक्ष्य को भूल गए। उन लोगों के बारे में ना सोचकर हमें क्या करना चाहिए कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए, जो गिर गए सो गिर गए, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने आगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। और कहते हैं कि जो चलता रहे हरदम, यानी कि जो हर समय जो है चलता रहे, यानी कि जो इंसान लक्ष्य की तरफ हरदम बढ़ता रहे, हरदम उसकी तरफ चलता रहे, हरदम उसकी तरफ बढ़ता रहे, उसको पाने का प्रयास करता रहे, उसी को सफलता प्राप्त होती है। जो हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखकर उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे, यानी कि प्रयास करता रहे, तो उसी को सफलता मिलती है। जो मुश्किलों से घबराकर, परेशानियों से और दुखों से घबराकर रुक जाते हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये पोयम जो है ये यहीं समाप्त हो रही है क्लास 10, और इसके आगे हम आपको जो है इसके क्वेश्चन भेजेंगे। और आज आपका यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो रहा है। आपका कोर्स जो है फर्स्ट प्री बोर्ड का यहाँ समाप्त हो गया है। इसके आगे हम आपको लेटर का फॉर्मेट बताएंगे कि आप लेटर जो है किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो हम आपको लेटर का फॉर्मेट देंगे और आज ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी लगती है या प्रॉब्लम आपको लग रही है कि ये पोयम समझने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन भेजेंगे और उसके बाद हम आपको लेटर का फॉर्मेट बताएंगे। थैंक यू क्लास 10।